दोस्तों मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, ट्रांसफार्मर, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इट में भी पॉसिबल, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये 5 नंबर में आपको पूछ ले, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को एक आपने पढ़ा तो होगा ही, बट एक बार और आपको बता दूँ बहुत ईजी वे में किस तरीके से आपको याद मतलब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का एक साधन होता है। ऐसा आप मतलब एक जानकारी के लिए आप दिमाग में रख लीजिए कि वोल्टेज जो होता है, विद्युत धारा का जो वोल्टेज होता है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वोल्टता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब किस टाइप की वोल्टता? प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये इसका सबसे मतलब शुरू में आप लिख देंगे ना, तो जैसे ही एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को आता है। क्या होता है ट्रांसफार्मर? विद्युत वोल्टता को कम या ज़्यादा करने का एक साधन होता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज चला जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा, कम होगा तो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा मतलब एक स्थिर बनाने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए ये ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर का डायग्राम देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपको बनाना है। अब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिमाग आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, रुकिए मैं आपको एक ओवरव्यू तरीके से एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि आप किस तरीके से बनाएंगे। जैसे ये बना हुआ है, देखने में लग रहा है कि अरे यार ये कैसे बनेगा। आपको क्या करना है मैं बस बता दूँ आपको। ये देखिए, एक बॉक्स बनाना है। ट्रांसफार्मर आप बहुत इजी वे में बना लेंगे। ये एक बॉक्स हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक बॉक्स और बनाना है अंदर। 2 बॉक्स बना दिया, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद हमें इसको जैसे अब हम वो क्यूब बनाते हैं ना, मतलब ये देखिए, ये एक खड़ा कर दिए, ये यहाँ से भी कर दिए। अब इसको हमें मिला देना है। बहुत ज़्यादा इजी है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से हमने बना दिया। अब इसी चीज़ को अंदर भी तो लेंगे हम, तो ये हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे कर दिया ताकि क्यूब जैसी संरचना हमारी बन गई। ये देखिए, आपको बिल्कुल टफ नहीं है, इस तरीके से बन गया। इतना तक बन गया तो आपको क्या करना है, इधर से एक लाइन लाके इधर इधर मिला देना है, इधर से एक लाके इधर बना देना है, इधर बना देना है। मतलब आप प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, मैं बस ये बता रही हूँ कि इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से आप इधर से इधर आएंगे, फिर उसके बाद इधर से इधर आएंगे, ठीक है। फिर इधर से इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये एक सुंदर सा हमारा ट्रांसफार्मर, मतलब आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाने वाला एक ट्रांसफार्मर बन गया, ठीक है। ये बन गया। आपको डायग्राम बनाना ही है, क्योंकि इससे तो देखते ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको आता है भैया। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इसको वायर से जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें एक प्राथमिक वोल्टता, ठीक है, ये देखिए जैसे इसमें बना हुआ है, ये देखिए ये है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अंदर वाले को बाहर से जोड़ना है। यहाँ से हम इसको वोल्टता देंगे, ये यहाँ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे वोल्टेज का निशान बना देंगे और ये हो गया क्या, हमारा प्राथमिक, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ से देंगे, ठीक है। ये यहाँ से शुरू किया तो यहाँ गया, ये हो गया। अब यहाँ वाले से इसको कर देंगे, ये हमारा हो गया सेकेंडरी वोल्ट था, ठीक है, द्वितीय कुंडली हमारी। तो इस तरीके से ये बन गया। इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ तार से जोड़ना है इसको, ऐसे 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 जोड़ दिया। अब इसको इधर जोड़ दिया, अब इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से हमने ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से हमने ऐसे जोड़ दिया और एक ये ले आके इससे जोड़ दिया। डन। मतलब ये आपका ट्रांसफार्मर बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे धारा दे दिया हमने। इसको किस में प्रोवाइड किया जाता है, एसी में इसका यूज़ किया जाता है। ये हमारा हो गया, नेमिंग भी कर दिए हम, प्राथमिक कुंडली। और ये हमारा हो गया द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक
कुंडली। इस तरीके से आपका ये ट्रांसफार्मर का एक रफली डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया। और बिल्कुल भी आपके इतना करेंगे ना तो आपके नंबर तो कहीं से कटने नहीं है, इतना तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, हम अब आगे समझते हैं। ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप बनाएंगे ईजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत भी आपको लिखना होगा। क्या होता है सिद्धांत इसका? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो होता है ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। हमने क्या पढ़ा था इसका स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। तो इसी चीज को आपके सिद्धांत में भी लिखना है कि यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही काम करता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं। एसी के साथ काम करता है, दिष्ट डीसी के साथ काम नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एसी डीसी, ठीक है, एसी के साथ करता है, एसी इसलिए हमने डायग्राम में लिख दिया है। डीसी के साथ नहीं करता है इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है कि यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। ये इतना इसका सिद्धांत हो गया। अब हम इसके प्रकार देख लेंगे। यह 2 प्रकार का होता है। कार्य के आधार पर, मतलब कार्य किस तरीके से करता है, कार्य करने के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफर। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, उच्च आई मतलब ऊंचा, कम से ज्यादा। ठीक है, ऊंचाई मतलब कम से ज्यादा, अपचाई मतलब ज्यादा से कम। तो ये नाम से ही आपको हमें पता चल ही रहा है कि क्या है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आपको याद हो गया कि लो से हाई वोल्टेज की ओर काम करता है। ऊंचाई मतलब उच्च लेके जाता है, मतलब कम से ज्यादा की ओर, मतलब लो से हाई की ओर। तो यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। निम्न से लो से हाई की ओर बदलता है। इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की ओर। ओके, डन। उसके बाद लो वोल्टेज से हाई कर दिया हमने। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक जो द्वितीयक कुंडली होता है वहां से यहाँ मतलब प्रवाहित होती है। तो वहाँ उच्च से निम्न से उच्च की ओर। उसके बाद एनएस बड़ा है एनपी से। ईस्ट को आप मतलब डिनोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, छोड़ भी दिया तो वैसे कोई नंबर में आपके कमी नहीं होगी, पर आप कर दीजिएगा, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अपचाई ट्रांसफर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर, लो वोल्टेज में बदलता है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। एनपी बड़ा है एनएस से। ठीक है, मतलब प्राथमिक और ये द्वितीयक कुंडली। तो ये आपको डिनोट कर देना है। फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है, ये आप लिख देंगे तो इससे भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा। वो पूरा पढ़ते तो नहीं है, बट हाईलाइटेड जो चीज़ें होती है, जैसे आपने हेडिंग डाला और उसको हाईलाइट कर दिया, आपको ब्लैक एंड ब्लू ही यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई और भी टॉपिक आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।